आदरणीय मोदी जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज फिर एक मुद्दा आपके बीच लेकर आया हूँ। मुद्दा एक बहुत पुराने कानून को लेकर है जो 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। इस एक्ट के तहत एक प्रोविज़न बनाया, एक सेक्शन बनाया 304A। उस 304A के अंदर अगर कोई व्यक्ति रैशली और नेग्लिजेंटली तरीके से किसी की एक्सीडेंट में हत्या कर देता है, किसी को एक्सीडेंट में मार देता है, तो वो जो मुकदमा है वो 304A के तहत चलता है। जबकि मेरा मानना है कि उसकी सज़ा 302 जैसी ही होनी चाहिए। इस बारे में मैं कुछ बातें आपको डिफाइन करूंगा। 1860 में जब कानून बना भारत के अंदर ये, तो उस समय अंग्रेज़ों के पास ही गाड़ियां होती थी। हम भारतीयों के पास तो बैलगाड़ी होती थी, बुग्गियां होती थी, साइकिल भी हमारे पास नहीं थी। ऐसी हालत में आप एक चीज़ देखें कि अंग्रेज़ों के ही जज होते थे, अंग्रेज़ों के ही वकील होते थे, और अंग्रेज़ व्यक्तियों के पास ही गाड़ियां होती थीं। और जब वो गाड़ी से किसी को मार दिया करते थे या उनको लगता था कि कोई व्यक्ति इनकलाबी है, तो उस व्यक्ति को गाड़ी के नीचे जबरन कुचल दिया जाता था और उसके खिलाफ जो मुकदमा बनता था वो 304A का केवल बनता था। अब 304A में अगर ट्रायल 304A की होती है तो उसमें कितनी सज़ा का प्रोविज़न है? क्योंकि 304A एक बेलेबल ऑफेंस है और इसमें केवल 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। 2 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। देखिए, सरकार ने बहुत से जो पुराने सड़े गले जो कानून थे उनको ख़त्म कर दिया। मैं सरकार को इस बात की बधाई देता हूं और मोदी जी वाकई इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु इस 304A के कानून को अंग्रेज़ों ने जो बनाया, अपने लिए बनाया था। आज जो हालात देश के अंदर हैं वो बदल गए हैं। आज देश की जो आबादी है वो 135 करोड़ है। 135 करोड़ लोगों में करोड़ों लोगों के पास अपने वाहन हैं और प्रति वर्ष एक आप अचंभित करने वाला आंकड़ा आपके बीच में मैं बताता हूं। प्रति वर्ष 5 लाख से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कितने ही लोगों को एक्सीडेंट में मरने के बाद क्लेम भी नहीं मिल पाता है क्योंकि गाड़ियां इंश्योर्ड नहीं होती। 30-30, 40-40 साल पुराने वाहन सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे हैं। सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि उनके वाहन जब्त कर लें। जितने भी पुराने वाहन हैं उन सबको कंडम करके उनको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरे, इसमें जो नया कानून जो बने, क्योंकि लोगों में गाड़ी चलाते वक्त भय होना चाहिए कि किसी दूसरे का जो जीवन है वो भी बहुमूल्य है। उसके भी बाल बच्चे हो सकते हैं, उसका भी परिवार हो सकता है कि उसका भी कोई इंतजार कर रहा होता है परिवार में। एक्सीडेंट में जो 5 लाख मौतें होती हैं एक बहुत बड़ा हादसा है, एक ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और सरकार केवल आंकड़े पे ध्यान देती है, ना कि उस दर्द को महसूस करती है जो उनके परिवारों को होता है। क्योंकि हमने ट्रायल के दौरान बहुत से ऐसे मामले देखे हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो ट्रायल के दौरान गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होती है और ट्रायल में अमूमन वो लोग बच जाते हैं क्योंकि 2 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। बेलेबल ऑफेंस है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उससे ट्रायल बाई है। परंतु होना क्या चाहिए, मैं अपनी मांग के माध्यम से एंटी करप्शन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं MP नागर एडवोकेट आपसे मांग करता हूं
कि इसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है वो कम से कम 10 साल से शुरू होकर उम्र कैद तक होना चाहिए, तब जाकर लोग एक्सीडेंट करने से बचेंगे। जो मौजूदा कानून है वो नाकाफ़ी है। देखिए, दूसरे देशों में जैसे सऊदी अरब एक कंट्री है, उसमें ब्लड मनी देने का प्रोविज़न है। अगर कोई व्यक्ति डेथ एक्सीडेंट के माध्यम से करता है तो ब्लड मनी देने का प्रोविज़न भी होना चाहिए। अगर किसी के परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को जीवन यापन करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। उससे कम में जीवन का गुजारा नहीं होता है। इसके अलावा वन टाइम इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई भी व्हीकल अगर सड़क पर उतरता है उसका एक बार में इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस टूटने का और दूसरा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये इंश्योरेंस कंपनीज को सरकार पहले से ही आगाह इस बात को लेकर कर दे कि एक बार में ही इंश्योरेंस होना चाहिए, बार बार इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों का इंश्योरेंस टूट जाता है, गाड़ियों का इंश्योर्ड व्हीकल ना होने की वजह से उनको, जिनके परिवारों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको बहुत बड़ा खामियाजा इस ना इंश्योरेंस होने की वजह से उठाना पड़ता है। साथियों, मैं एंटी करप्शन फ्रंट के माध्यम से ये मांग करता हूं कि सरकार इस 304A के कानून में पूरी